अचानक से चांद के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा इस जानिब हो गया, दूसरा टुकड़ा इस जानिब हो गया। चांद बीच में से दो टुकड़े हो गया। रतन हिंदी ने देखा, हैरत में पड़ गए। जो साथ वाले थे उनसे कहा, यार तुमने देखा कि चांद के दो टुकड़े हुए? सबने यही कहा कि हाँ, चांद के दो टुकड़े हुए थे। वक्त गुजरता गया। अब बाबा रतन हिंदी इस तलाश में लग गए कि चांद के दो टुकड़े करने वाला है कौन। चांद के टुकड़े आखिर किए किसने हैं? चांद दो टुकड़ों में बटा कैसे? ये इसी तलाश में हर आने वाले से एक ही सवाल करते हैं। ताजिर थे, काम किया करते थे, तिजारत किया करते थे। आम जबान में आज के दौर में कहा जाए तो बिजनेसमैन थे बाबा रतन हिंदी। तिजारत किया करते थे, बड़े दूसरे मुल्कों में जाना होता था, हर वक्त सफर में रहा करते थे। सबसे एक ही सवाल किया करते थे, क्या तुमने फला तारीख को फला दिन रात में तुमने देखा आसमान के टुकड़े हो, चांद के टुकड़े होते हुए? सबका यही जवाब आता कि हाँ, हमने भी देखा कि चांद के दो टुकड़े हुए हैं। लेकिन आप सवाल करते, ये बताओ करने वाले को जानते हो? तो तमाम का जवाब नफी में मिलता। कहा टुकड़े होते हुए देखे, लेकिन ये मालूम नहीं कि टुकड़े किए किसने हैं। एक रोज रतन हिंदी के इलाके में एक काफिला आया जो अरब का रहने वाला था। जब अरब के लोग आए, मक्के के रहने वाले वो लोग थे, जब वो आए तो उन्होंने आकर के रतन हिंदी ने उनसे वही सवाल किया। उन्होंने कहा, फला तारीख को तुमने देखा था कि आसमान के चांद के दो टुकड़े हुए थे, क्या तुम्हें मालूम है? क्या इस बारे में कुछ जानते हो? वो जो लोग अरब से आए थे वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे, रतन हिंदी तुमने सिर्फ चांद के दो टुकड़े होते हुए देखे थे, हमने उसको भी देखा है जिसने चांद के दो टुकड़े किए हैं, और वो मक्के का रहने वाला है। हम उसे भी जानते हैं जिसने चांद के दो टुकड़े किए हैं। अब बाबा रतन हिंदी के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। कहने लगे, कुछ भी हो जाए लेकिन मुलाकात जरूर करूंगा उस इंसान से कि जिसने चांद के दो टुकड़े किए हैं। बाबा रतन हिंदी ने सामान सफर बांधा, और सामान सफर बांधने के बाद में सफर शुरू कर दिया मक्के की जानिब। अरब की जमीन की जानिब पैदल सफर था, चलते रहे। एक जमाना बीत गया। आओ उससे पहले पलटते हैं, वही मक्के की सरजमीन है, मुस्तफा जाने रहमत का बचपन का जमाना है। यही बाबा रतन हिंदी मक्के की जमीन पर पहुंचे हुए हैं। मेरे नबी हजरत सैयदा हलीमा की बकरियां चराने के लिए जंगल में जा रहे हैं। हुजूर का बचपन का जमाना है। रास्ते में एक नाला है, बकरियां कूदकर नाले के पार चली गई हैं। मुस्तफा जान रहमत नाले के इस पार है, बकरियां उस पार हैं। आकाए करीम खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा, बच्चा अगर छोटा हो तो बड़े नाले को उबूर नहीं कर सकता, पार नहीं कर सकता। हुजूर इस इंतजार में है कि कोई आए और आकर के नाला पार करा दे, कोई आए और आकर के नाला पार करा दे। रतन हिंदी का जब वहां से गुजर हुआ तो आपने क्या देखा? एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। आपने उस बच्चे को गोद में उठाया और उठाकर के नाला पार करा दिया। ये जात कोई और नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की जात थी। अब रतन हिंदी जब हिंदुस्तान से चले हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए, ये देखने के लिए कि चांद के टुकड़े करने वाला कौन है, रतन हिंदी यहाँ से पहुंचे अरब की ज़मीन पर। अरब में जाने के बाद में तकरीबन वो वक्त जो था हुजूर के बचपन का, 50 साल तकरीबन गुजर चुके थे। मुस्तफ़ा जान रहमत के उस वाक़िए को 50 साल के बाद में चांद के दो टुकड़े हुजूर ने किए हैं। बाबा रतन हिंदी मुलाकात करने के लिए गए हैं। जब मक्के की सरजमीन पर पहुंचे, वहां जाने के बाद में पता निकाला, लोगों से पूछा, लोगों यहाँ के किसी शख्स ने चांद के दो टुकड़े किए हैं, जरा बताओगे वो चांद के दो टुकड़े करने वाला है कौन? किसने चांद के दो टुकड़े किए हैं? लोगों ने कहा, जिसने चांद के दो टुकड़े किए थे उनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, लेकिन अभी वो हिजरत करके मदीना चले गए हैं। अगर आपको मुलाकात करनी है तो जाइए, जाकर के मदीने में जाकर के उनसे मुलाकात कर लीजिए। जब इतना कहा, इसका कुछ कर दो, आवाज खींच रहा बहुत ज्यादा यार, आवाज चाहे कम कर दे भैया। जब इतना कहा तो बाबा रतन हिंदी ने मक्का छोड़ दिया और मदीने की जानिब सफर शुरू कर दिया। सफर करके मक्के से ही मदीना पहुंचे। जब मदीने में पहुंचे, जाने के बाद में इन्होंने पता निकाला तो किसी ने कहा
कि जिसने चांद के 2 टुकड़े किए हैं ना, वो तुमको मस्जिद नबवी में मिल जाएंगे, जाकर के मस्जिद नबवी में तलाश कर लो। बाबा रतन हिंदी अभी हुजूर पर ईमान नहीं लाए हैं, लेकिन जैसे ही मस्जिद नबवी में पहुंचे, क्या देखा, मेरे मुस्तफा तशरीफ फरमा है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में बैठे हैं। रतन हिंदी वहां गए और जाने के बाद में कहा, क्या वो आप हो जिसने चांद के 2 टुकड़े किए हैं? हुजूर ने फरमाया, हाँ मैंने ही चांद के 2 टुकड़े किए हैं। चांद को हमने उंगली के इशारे से 2 टुकड़ों में बांटा था। बाबा रतन हिंदी कहने लगे कि तुम्हारा नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है? कहा हाँ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मेरा नाम है। कहा तुम लोगों को, मक्के वालों को बड़े बड़े मौजज़े दिखाते हो, मैं हिंदुस्तान से चल करके आया हूँ, कोई मौजज़ा मुझे भी ऐसा दिखा दो जिससे मेरा भी अकीदा मजबूत हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ क्या देखना चाहते हो? बाबा रतन हिंदी कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम कंकरों से कलमा पढ़वा देते हो, मैंने सुना है कि अगर तुम इशारा करो तो दरख्त अपने रास्ते छोड़ करके, अपनी जगह छोड़ करके आ जाते हैं। हमने सुना है कि अगर तुम इशारा कर दो तो तुम्हारी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। अगर जाबिर के खाने में अपना थूक शरीफ डाल दो तो वो खाना जो चंद लोगों के लिए था 1500 आदमी खा लें, लेकिन खाने में कमी ना होने पाए। तो लिहाजा हमें भी कोई मौजज़ा दिखा दो। हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे, मैं तुम्हें ऐसी बात ना बता दूं जिसका तुम्हारे और मेरे सिवा किसी को इल्म ना हो? कहा बताओ। कहा तुम्हें याद है आज से कई 50 साल, तकरीबन 50 साल पहले तुम्हारा सफर मक्के से हुआ था, और मक्के में जब तुम्हारा सफर हुआ था तो तुमने देखा था कि एक बच्चा है छोटा सा जो नाले के इस पार खड़ा हुआ है, उसकी बकरियां दूसरी पार चली गई हैं। तुमने उस बच्चे को नाला पार कराया था, याद है? कहा हाँ कराया तो था। कहा सुनो, जिस बच्चे को तुमने नाला पार कराया था वो बच्चा मैं हूँ, और मेरा ये मौजज़ा है कि जब तुमने नाला पार कराया था तो मैंने आसमान की जानिब हाथों को उठा करके दुआ की थी कि अल्लाह तेरी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए। फरमाया रतन हिंदी, अगर तू अब तक जिंदा है तो ये हमारी दुआ का असर है, वरना तू तो कब का मर चुका होता। और मेरे मुस्तफा की दुआ का असर ये हुआ कि बाबा रतन हिंदी एक जमाने तक वहां पर रहे और उसके बाद में हिंदुस्तान तशरीफ ले आए, और दुआ का असर ये हुआ हुजूर की कि 50-100 साल नहीं बल्कि हजरत बाबा रतन हिंदी ने 700 साल की उम्र पाई। और आज भी जाकर के देख लें, भटिंडा पंजाब के अंदर आपका मज़ार पाक मरजाए खलाइक बना हुआ है। लोग दूर दराज से आकर के बाबा रतन हिंदी के मज़ार पर हाजिरी देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी तमाम मुरादें पूरी कर देता है। तो नुकसान में वो हैं जिसने अल्लाह को छोड़ा, और फायदे में वो इल्लल्लज़ीना आमनू जो ईमान लेकर के आए, वामिलुस सालिहात और नेक अमल किए। तो नेक अमल क्या है? एक शख्स था, बड़ा परेशान था, एक अल्लाह वाले के पास पहुंच गया, कहने लगा बड़ा परेशान रहता हूँ, कमाई में बरकत नहीं होती, काम भी बहुत करता हूँ लेकिन घर में बरकत नहीं होती पैसे में। उन्होंने कहा, अल्लाह वालों ने उसको तावीज नहीं दिया, उसको कोई तावीज नहीं दिया, बल्कि एक चादर ली और चादर दे दी, कहा ले इसको लेकर के चला जा। वो जो शख्स गया था उसने कहा कि मैं इस चादर का क्या करूंगा? कहा इसको अपने दरवाजे पर डाल देना। वो जो अल्लाह वाले थे उन्होंने कहा इसको चादर को अपने दरवाजे पर डाल देना। उन्होंने कहा बाबा चादर का, दरवाजे का और मेरी कमाई का आपस में कोई राबता नहीं है, कमाई का मैटर अलग है, पैसे का बरकत का मामला अलग है, लेकिन यहाँ आप चादर डालने के लिए दे रहे हैं, दुआ देते, कोई तावीज दे देते ताकि बरकत हो जाती। वो जो अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली ने कहा कि सुनाने वाले मैं तुझे तावीज दे दूं उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कहा फिर चादर का क्या फायदा है? कहा सुनो, चादर का फायदा यह है कि तेरे दरवाजे पर चादर नहीं है, तेरे दरवाजे के सामने से जब बेनमाजी गुजर करके जाते हैं और बेनमाजियों की नजर तेरे घर के अंदर जाती है, तेरे दरवाजे से होकर के जब बेनमाजियों की नजर पड़ती है तो तेरे घर की तमाम बरकतें खत्म हो जाती हैं। ये चादर अपने दरवाजे पर डाल देना, जब तक ये चादर पड़ी रहेगी बेनमाजी की नजर तेरे दरवाजे के अंदर नहीं जाएगी। अगर बेनमाजी की नजर तेरे घर में नहीं जाएगी, तेरे घर में बरकतें होती रहेंगी और अल्लाह तेरे कमाई में बरकतें पैदा फरमाता रहेगा। अब जरा बताएं, जो शख्स फायदे में वो हैं जो नेक अमल करते हैं और नुकसान में वो हैं जिन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया, जिन्होंने, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का अज़ाब ही तो है कि वो अहले ईमान हैं, मोमिन हैं, मुसलमान हैं,
और उसके बावजूद भी अल्लाह उनको मस्जिद में आने की दावत नहीं देता, अल्लाह मस्जिद में नहीं बुलाता, तो ये उनके लिए नुकसान वाली बात नहीं है। और ये